हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है पाथ लेंथ। ठीक है। कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है ना। और उसका जो रास्ता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसका डायग्राम एक्चुअल में यहाँ बना है, बट दिस डायग्राम इज नॉट वेरी क्लियर, तो मैंने इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया है। कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक कार मूव कर रही है और उसका रास्ता है। We choose the x-axis such that it coincides with the path of the car's motion and origin of the axis as the point from where the car start moving. The car was at x is equals to 0 at t is equals to 0. तो बच्चों बेसिकली हम मान लेते हैं कि एक रोड है और उस पर कार मूव कर रही है। दिस इज द कार। ओके, थोड़ी फनी है बट चला लेना, ठीक है। और जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है तो x भी कितना है? 0। ये एक्चुअल में x एक्सिस दिख रही है और कार कहाँ पे है? 0 पे। जब टाइम कितना है यहाँ पे? 0। With the path of motion of the car started from where the car start moving, the car is at the car was at x is equals to 0 at t is equals to 0, और ये यहाँ पे है। Let P, Q and R represent the position of car at different instant of time. ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिन, ये P, ये Q और ये R। तो यहाँ पे P, Q और R क्या है? ये पोजीशंस हैं। किसकी पोजीशंस है? कार की, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो P, Q एंड R ये क्या है बच्चों? पोजीशंस ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे पोजीशन P क्या दिखा रही है कि कार ओरिजिन से कितनी दूर है? 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360। कार ओरिजिन से 360 मीटर दूर है जब वो पॉइंट P पे है। वैसे ही कार अगर पॉइंट Q पे पहुंच गई है तो कितनी दूर है? 240। वैसे ही कार अगर यहाँ पे है तो कितनी दूर है? -120। Okay, so let P, Q and R represents the position of car at different instant of time. Consider two cases of motion. अब motion के दो केस यहाँ पे represent करे जा रहे हैं. In first case, the car moves from O to P, then the distance moved by the car is OP is equals to plus 360 meter. This distance is called the path length. देखो बच्चों, फर्स्ट केस वन में हम मानते हैं कि कार यहां से चलना शुरू करती है, दैट इज 0, और ये चलते 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 यहां आकर के रुक जाती है। दिस इज पॉइंट पी। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 0 से लेकर के 360, तो ये होगा 360 मीटर। और इसी को हम कहते हैं बच्चों डिस्टेंस, और इसी का दूसरा नाम होता है पाथ लेंथ। तो अगर आपसे कोई कहता है कि पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है, तो आंसर है बोथ आर द सेम थिंग। तो फर्स्ट केस में पाथ लेंथ या डिस्टेंस कितना है? 3 + 360 मीटर। ट्रेवर्स बाय। इन द सेकेंड केस द कार मूव्स फ्रॉम O to P and then moves back P to Q. During this course of motion, During this course of motion, the path length traversed is OP plus PQ is equals to plus 360 meter plus 120 meter, that is equals to 480 meter. Path length is a scalar quantity, a quantity that has a magnitude only and no direction. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है बच्चों केस 2 में। देखें, केस 2 में हम मानते हैं कि पहले कार O से P मूव कर रही है जस्ट एज केस 1, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज आती है, ये कार वापस आ जाती है पॉइंट Q पे। तो O पे तो x 0 है, यहाँ पे x कितना है बच्चों? प्लस 360 मीटर। और फिर यहाँ वापस आए तो x फिर से कितना हो गया? 240 मीटर। अब देखें, यहां से 360 गए और फिर यहाँ पे आके 240 पे रुके। तो आप यहां से देखें, 360 में से अगर आप 240 माइनस कर दें, ये जो एक डिफरेंस है यहाँ पे, ये कितने मीटर का है बच्चों? 40 मीटर का, ऐसे समझें चलो। तो यहां से यहां 40, फिर यहां से यहां 120, फिर यहां से यहां कितना है? 180। तो केस 2 में पाथ लेंथ कितनी हो गई? OP प्लस PQ, दैट इज इक्वल्स टू 360 मीटर प्लस 120 मीटर,
तो ये कितनी हो गई बच्चों, 480 मीटर। तो सेकंड केस में पाथ लेंथ क्या है, 480 मीटर। इस ये जो वीडियो है इसमें पाथ लेंथ का कंक्लूजन क्या है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखें, जब आप ओ से लेकर के पी तक मूव करते हैं तो आप इसको कहते हैं +360 मीटर, और वापस पी से क्यू आते हैं तो आप इसको कहते हैं +120 मीटर। इसका मतलब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो भी डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं तो भी डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। तो इससे कंक्लूड क्या हुआ कि पाथ लेंथ जो होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। पाथ लेंथ या डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपका वेट अगर 20 kg है तो 20 इज अ मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे डिस्टेंस +360 मीटर है तो 360 क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है लेकिन डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, नो डायरेक्शन। So these type of quantities are called scalar quantities. So पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या निकला, पाथ लेंथ एक तो स्केलर क्वांटिटी है और एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इट इज यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज द चेंज इन पोजीशन। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। So, it is useful to define another quantity displacement as the change in position. Let x1 and x2 be the position of an object at time t1 and t2. Then its displacement is denoted by delta x in time delta t, t2 minus t1 is given by difference between the final and initial position. देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये ओरिजन है, ठीक है ना। ओरिजन से x1 डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं p और यहाँ पे टाइम है t1। और जैसे ही टाइम चेंज होता है t1 से t2, ये ऑब्जेक्ट एक नई पोजीशन लेता है। सो दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। और ये जो डिस्टेंस यहाँ से इसकी जो दूरी है वो है x2। तो बच्चों x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल, तो आप देखेंगे x1 जो है बच्चों वो स्मॉलर है x2 से। तो इस समय पे ये डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट है, देखें आप, ग्रेटर नंबर ग्रेटर साइन का रूल होता है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो यहाँ पे डेल्टा x क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। इसका जस्ट अपोजिट आप इमेजिन करें, ये ओरिजन है, यहां से डिस्टेंस x1 और यहां से डिस्टेंस वापस से x2। बट इस बार ये जो आप देखेंगे कि ये पोजीशन 2 से पोजीशन 1 की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। पहले कहां जा रहा था, 1 से 2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, x2 माइनस x1। एक्चुअल में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। इस बार क्या हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, x2, फाइनल क्या है x1। तो इस बार डेल्टा x क्या आएगा, x1 माइनस x2। इन दिस केस बच्चों x1 इज स्मॉलर देन x2, so x1 minus x2, तो x1 is smaller than x2। बट इन दिस केस हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो डेल्टा x क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। इन दोनों के एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज ए ओरिजन, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर दूर, इसकी इनिशियल पोजीशन, और फिर यहाँ से 4 मीटर दूर ये है फाइनल पोजीशन। सो डेल्टा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा, 4 मीटर माइनस 2 मीटर, तो कितना आएगा, +2 मीटर।
लेकिन अगर आप इसे इनिशियल पोजीशन मानते हैं और इसे फाइनल पोजीशन, पहले इसे इनिशियल माना, इसे फाइनल, अब इसे इनिशियल मानते हैं, इसे फाइनल। तो जब आपने इसको इनिशियल माना था, इसे फाइनल, तो ये था x1 और ये पूरा था x2, ये पूरा x2 था। अब हो क्या रहा है कि हम वापस आएंगे तो डेल्टा x में से क्या माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल कितना है 2 माइनस 4, तो कितना आएगा -2 मीटर। तो बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। जैसे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है +2 मीटर, और इस पॉइंट से अपोजिट पॉइंट वापस आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा -2 मीटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ओके, तो बच्चों ऐसे जो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन बदलने से उनको इफेक्ट पड़ता है, ये +2, ये -2, तो ऐसी जो क्वांटिटीज हैं बच्चों, ये वेक्टर्स हैं। दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये लेटर ऑन हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको समझा देंगे। आगे रीड करते हैं। Displacement has both magnitude and direction. Such quantities are represented by vectors. You will read about vectors in next chapter. Presently, we are dealing with motion along a straight line, also called rectilinear motion. देखें बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है और वाई भी, तो वहां पे जरूरत पड़ने वाली है वेक्टर्स की। फिलहाल अभी हम वेक्टर्स को ड्रॉप करते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। In one-dimensional motion, there are only two directions, backward and forward, and downward and upward. An object can move, and these two directions can easily be specified by positive and negative sign. For example, displacement of car in moving from O to P is 360 meter. The displacement has magnitude 360 meter and its direction as introduced by the positive sign. Similarly, displacement of car from P to Q is 240 minus 360, that is -120 मीटर। देखें बच्चों, इसी एग्जाम्पल से समझना होगा। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इस एग्जाम्पल की हेल्प से इस बुक में बहुत सारी चीजें अलग अलग समझाई हैं। पहले कार ओ से पी मूव करती है, ठीक है। फिर तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, +360 मीटर। फिर उसके बाद ओ से पी गई है कार, फिर पी से क्यू वापस आई है। ओ से पी, फिर पी से क्यू वापस आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्यू इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और जब पी से क्यू वापस आई तो पी क्या हो गई, इसकी इनिशियल पोजीशन। तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे फाइनल पोजीशन दैट इज ओ क्यू माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज ओ पी। तो ओ क्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, 240 मीटर। ध्यान से देखो, ये वाली याद है ना, 240 थी, -360 मीटर, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -120 मीटर। तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट +360 है, यहां से यहां आओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, -120, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। डिस्टेंस का याद करो, यहां से यहां +360 था, यहां से यहां +120। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था कि यहां से यहां पे इस डायरेक्शन में जा रहे, यहां इस डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, साइन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड एग्जाम्पल। बच्चों, यहां पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू पी, द पाथ लेंथ इज +360 मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट इज +360 मीटर। In this case, the magnitude of displacement is +360 meter is equal to the path length +360 meter। देखें बच्चों, फर्स्ट केस में, इन केस वन, जब जब ये बस या कार फ्रॉम ओ टू पी मूव कर रही है, तो उस केस में आप देखेंगे जो आपका डिस्टेंस है ओपी, जिसे हम पाथ लेंथ कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बराबर है। पाथ लेंथ
पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों बराबर हैं। जब O से P मूव कर रहे कितना है, और ये प्लस 360 मीटर। ठीक है, फिर सेकंड केस में देखें, बट कंसीडर द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q। इन दिस केस पाथ लेंथ इज प्लस 360 प्लस 120 480 मीटर, हाउएवर डिस्प्लेसमेंट is 240 meter. However, displacement is plus 240 meter minus 0 meter, that is plus 240 meter. Thus, magnitude of displacement is plus 240 meter is not equal to the path length 480 meter. Very important discussion. तो मेरे प्यारे बच्चों, O से P जब मूव करेंगे तो डिस्टेंस कितना हुआ, 360 मीटर। O से P गए, P से Q वापस आ गए, OP प्लस PQ, डिस्टेंस कितना हुआ, 360 प्लस 120, दैट इज 480 मीटर। फाइनली जब O से P गए थे तो डिस्टेंस 360 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 360 मीटर। लेकिन जब O से P गए, P से Q वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो हो गया 480 मीटर, दैट इज 480 मीटर। दिस इज डिस्टेंस, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये है डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ कितना होगा ये, 240 मीटर। कितना होगा बच्चों, प्लस 240 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1। जब ये शुरुआत में चलना यहां से शुरू किया तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, O से P गया, फिर Q पे आके रुका, तो ये फाइनल पोजीशन। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल था 240 माइनस x इनिशियल 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 240। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे हम ये देख सकते हैं आगे की रीडिंग में, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ मोशन may be zero, but corresponding path length is not zero. For example, if the car starts from O goes to P, then return to O, the final position coincides with the initial position and displacement is zero. However, the path length of this journey is OP plus PO, that is 360 plus 360 720। देखें बच्चों, O से P मूव करता है ऑब्जेक्ट प्लस 360, अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना आएगा, प्लस 360, और वापस आ जाता है ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 360। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस 360 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 0। और डिस्टेंस 360 इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी 360, सो 360 मीटर प्लस 360 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 720 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। डिस्टेंस कभी भी बच्चों जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना? सो दिस इज द वेरी बेसिक लेक्चर ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।